दिग्विजय यात्रा तो आपने जीवन में एक ही बार की, सब तीर्थों में गए, बाकी अंतिम क्षण तक भरत भाव से काशी में ही विराजे। अब एक प्रश्न है गिरधर जी, अयोध्या जी में क्यों नहीं विराजे? अयोध्या काशी से दूर थोड़ी है भाई, इष्ट धाम निज धाम अयोध्या है, वहां रहते, वृंदावन में रह जाते हमारे। अब प्रयाग कोई कमती है, तीर्थराज है, यहीं रह जाते, काशी में रहे। काशी में क्यों रहे? एक भाव, भगवान शिव ने काशी में विराजमान होकर हजारों मनवंतरों तक श्री राम तारक का जप किया। मनवंतर सहस्रैस्तु जजाप वृषभध्वजः। सहस्र नहीं है, सहस्रई, हजारों मनवंतरों तक भगवान शिव ने श्री राम तारक षडक्षर मंत्र आज का काशी में विराजमान होकर जप किया। काशी के कण कण में राम तारक व्याप्त है। भगवान श्री राम प्रकट हुए, बोले वर मांगो। बोले आप ऐसा करो, सब जीव आपसे विमुख होकर के संसार के चक्र में भटक रहे हैं, आप सबको प्राप्त हो जाएगी। अरे बोले बाबा ऐसा मत करो, सब खेल बिगड़ जाएगा हमारा, मुक्ति लाभ नहीं ले रहे हैं। तब भगवान ने कहा काशी में आकर जो देह त्याग करेंगे उनका स्थूल, कारण और सूक्ष्म ये तीनों देह नष्ट हो जाएंगे और वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार का मोक्ष चाहे उस प्रकार का, कैवल्य चाहे तो कैवल्य मिलेगा, सारूप्य सालोक्य सामीप्य सार्ष्टि सायुज्य चाहेंगे तो वह भी मिलेगा, जो मोक्ष चाहोगे वो मिलेगा। आप अब काशी में ही विराजें, क्योंकि काशी आपने भजन करके सिद्ध कर दिया है काशीपुरी को। बोले हम एक शर्त पे रह सकते हैं काशी में, क्या? आप प्रतिज्ञा करो कि मैं काशी छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं काशी में निरंतर निवास करूंगा। काशी के कण कण में रघुनाथ जी विराजमान हैं, ये हरिहरात्मक पुरी है। आप काशी जी दर्शन करने गए विश्वनाथ जी का, विश्वनाथ जी के मंदिर के निकट ही, मंदिर के परिसर में ही एक शिवजी हैं। उन शिवजी को वहाँ के तीर्थ पुरोहित विश्वनाथ जी का गुरु बताते हैं। ये विश्वनाथ जी के गुरु हैं, इनका दर्शन किए बिना विश्वनाथ जी का दर्शन सफल नहीं होगा। इनका पूजन करोगे तो विश्वनाथ जी का पूजन पूर्ण होगा। उनका नाम है अविमुक्तेश्वर। अविमुक्तेश्वर जो भगवान हैं वो शिवलिंग हैं, पर वो शिवलिंग रूप में साक्षात रघुनाथ जी हैं। अविमुक्तेश्वर के रूप में श्री राम जी ही प्रकट हुए हैं, इसलिए विश्वनाथ जी के गुरु हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कॉरिडोर बना है तो थोड़े और पास में आ गए हैं, बहुत से देवताओं को इधर उधर करना पड़ा, तो अविमुक्तेश्वर को भी अब निकट ले आए हैं और निकट आ गए हैं अविमुक्तेश्वर। तो एक भाव तो ये है कि जब श्री राम रूप में उन्होंने यह वचन दिया है, वर दिया है कि हम काशी का त्याग नहीं करेंगे, अविमुक्तेश्वर के रूप में सदा रहेंगे, तो अब स्वयं यतिराज रूप में प्रकट भये हैं, तो फिर भला काशी का त्याग क्यों करें, क्योंकि शिव जी को वचन दिया हुआ है। एक भाव। दूसरा भाव यह है कि यदि वे अयोध्या में विराजते तो श्री राम भक्ति का प्रचार नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रचार जो होता है ना वो विरोधियों में ही होता है। फिर से सुन लो इस बात को। आप हमारी बात मानते हैं तो मानते ही हैं, कोई बात नहीं। अब
ऐसे लोग हों जो हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाएं, भगाओ इसको यहाँ से, ये बेकार है, सर्वनाश कर देगा, हमारी लुटिया डुबा देगा। तो जितना विरोध होगा उतना प्रभाव बढ़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का कम विरोध किया, वहां के घोर शैव शाक्त जो थे, जिनके लिए नाभाजी ने कहा गौड़ देश पाखंड मैं टिकियो भजन परायण, गौड़ देश पाखंड मैं टिकियो भजन परायण, करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अद्वितीय गति दायन, करुणा सिंधु कृपाल भयो अगणित गति दायन। विरोध नहीं होता तो प्रचार नहीं होता। सन्यास भी क्यों लिया? महाप्रभु जी की जो महाप्रकाश लीला है उसमें पूर्ण ऐश्वर्य का प्रकाश महाप्रभु जी ने किया, और वो भी जरूरी था, आवश्यक था। और अब जब साक्षात श्री कृष्ण हैं तो उसी भाव से भक्त वृंद उनकी सेवा करते हैं, अस्याम करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, तो लोग विरोध करने लगे कि देखो क्या मौज है, क्या इतर फुले लगाया जाता है, कितने लोग सेवा में लगे रहते हैं, क्या बढ़िया माल खाते हैं कीर्तन के नाम पर। तरह तरह की बातें होने लगी। महाप्रभु जी ने अपने घुंघराले केसों को मुड़वा दिया और आपने सन्यास लेकर के सब दुष्टों का हृदय परिवर्तित कर दिया। जो निंदक थे वो छाती फाड़ फाड़ करके रोने लगे। विरोधी न होते तो यह प्रचार न होता। तुलसीदास जी महाराज अयोध्या में होते तो श्री रामचरितमानस का प्रचार समग्र भारत में नहीं होता। जितना विरोध काशी में हुआ उतना अधिक रामचरितमानस का प्रचार हुआ। ठीक यही बात थी। श्री रामानंदाचार्य भगवान जिस समय विराजे हैं काशी में, उस समय भोले बाबा तो परम वैष्णव हैं, पर उनकी नगरी में वैष्णवता का दर्शन नहीं था। उनकी नगरी में वैष्णव विरोधी लोग थे। कब से थे जानते हो पिताजी? कृष्णावतार के काल में भी वैष्णव विरोधी थे। आप सोचो, मिथ्या वासुदेव पौंड्रक, उस पौंड्रक से मित्रता थी काशी के राजा की। वो उस पाखंडी को भगवान मानते थे, भगवान को भगवान नहीं मानते थे। आप सोचो, मिथ्या वासुदेव जो भगवान है उनको तो भगवान नहीं मान रहा था काशी का राजा, और जो पाखंडी धूर्त नकली वासुदेव बना हुआ था उसको भगवान मानता था।